आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 से पाठ 4 भगवान के डाकिया। देखिए बड़ी ही सुंदर कविता है। पहले मैं आपको इसमें थोड़ा सा इसका सारांश बताऊंगी इसमें क्या है। देखिए इस कविता में दिनकर जी बताते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिया हैं जो एक विशाल देश का संदेश लेकर दूसरे विशाल देश को जाते हैं। उनके लाए पत्र हम नहीं समझ पाते मगर पेड़ पौधे जल और पहाड़ पढ़ लेते हैं। यहाँ कवि ने बादलों को हवा में और पक्षियों को पंखों पर तैरते दिखाया है। वे कहते हैं कि एक देश की सुगंधित हवा दूसरे देश पक्षियों के पंखों द्वारा पहुँचती है। इसी प्रकार बादलों के द्वारा एक देश का भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर गिरता है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिया हैं जो एक देश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। देखिए इस पंक्ति में इन दी गई पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं। पक्षी बादल हवा इन्हें कोई भी बांध कर नहीं रख सकता और यह एक महादेश से दूसरे महादेश ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं और एक तरह से वहाँ का संदेश लेकर आते हैं। हम तो उनकी भाषा को नहीं समझ सकते क्योंकि एक देश से दूसरे देश में बहती हुई हवा सिर्फ महसूस की जा सकती है। हम उनके द्वारा लाए गए संदेशों को समझ नहीं पाते। उनके द्वारा लाए गए यह जो पत्र हैं पेड़ पौधे पानी और पहाड़ सब अपने अपने तरीके से कहकर सुनाते हैं। जैसे एक देश का पानी दरिया बनकर बहता है तो दूसरे देश तक भी पहुंचता है, ऐसे ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो प्रकृति है उन्हें अगर हम देखें दूर से ही नज़र आते हैं। ऐसा लगता है जैसे झांक रहे हैं एक देश से दूसरे देश की ओर। इसी तरह से पेड़ पौधे जब फूलों से भर जाते हैं उनमें एक नई महक पैदा हो जाती है, वो भी बिना किसी बंधन के आज़ादी से बहती है और अपनी खुशबू फैलाती है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। देखिए इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं। हम तो सिर्फ एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को खुशबू भेजती है। हम तो सिर्फ इतना ही अंदाज़ा लगा सकते हैं जब हवा बहती है पक्षी एक देश से दूसरे देश जाते हैं और बादल बरसते हैं। इस धरती पर हम तो सिर्फ यह अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी सुगंध अर्थात खुशबू भेज रही है और यही हवा के द्वारा खुशबू चारों ओर फैल जाती है। कुछ पक्षी अपने साथ लेकर चले जाते हैं, कुछ हवा के साथ इधर उधर बह निकल जाते हैं। कवि ने कितने ही सुंदर कल्पना की है और यह सच्चाई भी है जो हमारी प्रकृति में विद्यमान है, जो कि ईश्वर की हमें बहुत बड़ी देन है कि बादल हवा पेड़ और पक्षी एक जगह से दूसरी जगह अपने संदेश को लेकर जाते हैं और वही इस संदेश को समझ पाते हैं। हम इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हम तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। यह तो हम सभी जानते हैं, विज्ञान के विषय में भी पढ़ते हैं कि जब हमारा तापमान अधिक हो जाता है तो पानी वाष्प बनकर अर्थात भाप बनकर ऊपर की ओर उठता है, आसमान में जाता है। वहाँ पर तापमान कम होने के कारण बादलों में समा जाता है, वाष्प कण बन जाते हैं और जब बादल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वर्षा बनकर बह निकलते हैं और एक सुंदर वातावरण में अपनी खुशबू छोड़ते हैं। यह एक देश का पानी वाष्प के रूप में दूसरे देश में वर्षा बनकर जो बिखरता है बरसता है, यह बहुत ही अनोखा दृश्य है। इसे ही कवि ने कहा है कि एक जगह की जो खुशबू है जो पानी है दूसरे देश में जाकर बरसता है और हमारा संदेश वहाँ पहुँचाता है।